परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी और ट्रुप के 120 सैनिकों पर बनी हुई मूवी का स्पेशल प्रीव्यू कल 18 नवंबर 2025 को हुआ, क्योंकि 18 नवंबर 1962 को रेजांगला का युद्ध हुआ था, जिसमें 120 बहादुर सैनिक 3000 चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसी शौर्य गाथा पर बनी हुई फिल्म हमें बहुत कुछ बताती है। 137 मिनट की ये फिल्म स्टार्ट होती है अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से और कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए आर्काइवल फुटेज को दिखाते हैं और इसका प्रिल्यूड उसी टाइम पे सेटअप उसी टाइम पे बिल्ड हो जाता है। एक बहुत ही ढंग से पिक्चराइज्ड मूवी जब पर्दे पे उतरना स्टार्ट होती है तो वो टेंशन बिल्ड करना भूल जाती है और ये इस मूवी की एडिटिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंत तक आपको दिखाई देता है। बहरहाल टेंशन बिल्ड करना एक वार मूवी की खासियत होती है। फरहान अख्तर ने अपना काम बहुत ही ऑनेस्टली किया है। इतनी सी देर में 2 घंटे के अंदर उन्होंने वो सारी भूमिकाएं निभाई हैं जो एक सोल्जर अपने जीवन के अंदर निभाता है। एक सोल्जर अपने जीवन के अंदर एक सिविलियन होता है, एक फैमिली मैन होता है और एक सोल्जर होता है जिसको कि कभी कूल काम और कंपोज रहना पड़ता है और कभी उसके पास ये सिचुएशन आती है कि एक सोल्जर को एग्रेशन लेकर आकर और दुश्मन से लड़ना पड़ता है और उसको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि उनके अल्टीमेट डिसीजंस हो सकते हैं और यही सब कुछ फरहान अख्तर ने बहुत ढंग से प्ले किया है। इनके अलावा स्पर्श वालिया हैं जिन्होंने रामचंद्र यादव प्ले किया है एंड 2 thumbs up टू दिस गाय। इस बंदे ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया है एंड ये ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग रामचंद्र यादव हु इज़ काइंड ऑफ द सर्वाइवर ऑफ दिस वॉर, जो कि ये वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं एंड लाइक आई मस्ट से कि ये बंदा अंडररेटेड ना रह जाए। सो दैट इज़ माई फियर अबाउट दिस। सो यस, वेरी गुड, वेरी वेल डन स्पर्श वालिया इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रिव्यू। बहुत अच्छा लगा एक बेहतरीन टैलेंट को बड़े पर्दे पर देखकर। सपोर्टिंग कास्ट में इनके अलावा अंकित सिवाच और विवान भतेना हैं और इनको मूवी के स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बीइंग सोल्जर्स फ्रॉम रेवाड़ी। बट माय टेक इज़ कि ये रेवाड़ी के होके भी इनकी जो हरियाणवी लैंग्वेज है उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ से वो डायलेक्ट वहाँ से कैच नहीं करती हैं। एंड आई कैन से दिस बिकॉज आई बिलोंग टू ए प्लेस इन राजस्थान विच इज़ कॉर्नर्ड टू हरियाणा, मतलब क्रॉस बॉर्डर हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की देखें तो तेत्सुओ नगाता ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है जो कि आउटस्टैंडिंग है। गौर फरमाइएगा कि तेत्सुओ नगाता 73 साल के हैं, 73 ईयर्स, और इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। 2-1 सीन्स तो ऐसे हैं जिनमें आप लाइक यू विल स्टैंड स्टिल वॉचिंग दोज सीन। एक तो जब लीड का इंट्रो होता है, जब फरहान अख्तर का इंट्रो होता है, वो वार सीन्स जो भी हैं वो, और एक जब मेजर शैतान सिंह जी एक गांव में जाते हैं वो वाला सीन, ये बहुत ही रिमार्केबल सीन्स हैं। और वो जो गांव में जाते हैं वो वाला सीन एक्चुअली सिंगल शॉट सीन है और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है। एंड आई मस्ट से कि सिनेमाटोग्राफी इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड इसको इसी वजह से एक ये भी वजह है कि इस मूवी को आपको फुल स्क्रीन, मतलब एक बड़े पर्दे के ऊपर देखना चाहिए रादर देन लाइक वेटिंग फॉर इट टू कम ऑन OTT। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये फिल्म नेटिव लोकेशंस पे शूट हुई है, जैसे कि पेंगोंग लेक, अभोर और एक शेखावटी रीजन का एक गांव है चूड़ी अजीतगढ़ करके, जो मंडावा और मुकुंदगढ़ के रास्ते पे आता है। तो आप कभी राजस्थान जाएं, राजस्थान टूरिज्म पे हो, तो हवेलियों के लिए वो वाला एरिया है, उसको आप देख सकते हैं। और इसको जैसे कैमरे के अंदर कैद किया है, आई मस्ट से इट इज़ लाइक रियल गुड। सतीश रघुनाथन का बैकग्राउंड स्कोर है जो हाई नोट्स पे काफ़ी बार जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग नहीं हो पाता एंड इट फील्स फ्लैट एट सम पॉइंट्स। और ऐसा नहीं है कि उनके पास म्यूज़िक पीसेस नहीं थे, एंड दैट इज़ द सैड पॉइंट। उनके पास म्यूज़िक पीसेस थे और वो म्यूज़िक पीसेस आपको सुनाई देते हैं जब एंड क्रेडिट्स आते हैं उनमें। सो जब एंड क्रेडिट आते हैं तो एंड क्रेडिट सीन के लिए नहीं, लेकिन एक बार म्यूज़िक पीस सुनने के लिए ज़रूर रुकें और वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजता है। आई मस्ट से कि वो म्यूज़िक पीसेस उनको एंड क्रेडिट्स की बजाय मूवी के अंदर यूज़ करने चाहिए थे। ऑल इन ऑल बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी गुड बट इट फेल्स टू क्रिएट ए टेंशन इन द वार मूवी। एंड ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको एडिटिंग के टाइम पे भी बताऊंगा। बहरहाल मैं स्क्रीन प्ले की बात पहले करना चाहता हूँ क्योंकि स्क्रीन प्ले में बारीकियों पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि सैनिकों की सैल्यूटेशन के टाइम पर वो बोलते हैं राम राम साहब। तो ये सब कुछ नॉर्म जो हैं ये बटालियन
का होता है मेजरली, और वहाँ पर सैल्यूटेशन जो चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। ये मुझे बताया है एक एक्स फौजी हैं, उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। जय हिंद इज़ मेजरली द कॉमन सैल्यूटेशन अराउंड द आर्मी। बहरहाल एक और एस्पेक्ट ये है कि .303 राइफ़ल यूज़ करते हुए आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ यूज़ की गई है और पूरी कास्ट वैसे ही यूज़ करती है जैसा कि एक फ़ौजी करता है। एंड दिस इज़ लाइक ए जॉब वेल डन। जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं और जब स्क्रीन प्ले को जब आप उतारते हैं और लोगों को, अपनी क्रू को ट्रेन करते हैं टू यूज़ दोज थिंग्स। अमित त्रिवेदी के 2-3 गाने भी स्क्रीन प्ले के अंदर सही टाइम्स पे फिट कर दिए जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं और ये स्पीड बिल्कुल नहीं तोड़ते। स्क्रीन प्ले अदरवाइज इज़ वेरी वेरी गुड, बट ये कहानी को डेप्थ ज़्यादा नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ द एडिटिंग, जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। और एक वार मूवी के लिए जिसके पास कहने को बहुत कुछ है, वो सब कुछ इस स्क्रीन प्ले के अंदर फिट करना, इस 2 घंटे और 17 मिनट की मूवी के अंदर फिट करना थोड़ा सा टफ जॉब भी हो जाता है। रामेश्वर एस भगत यानी कि एडिटर साहब ने शायद डायरेक्टर साहब का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा है, इसीलिए एट एडिटिंग पॉइंट आई मस्ट से कि ये मूवी फेल हो जाती है टेंशन बिल्ड करने के लिए। जो सीक्वेंसेस एक वार से पहले और उसके बाद में जो सिचुएशंस होती हैं, उनके अंदर इस मूवी ने कुछ बेहतर नहीं किया है। हम इससे बेहतर काम बहुत बार बहुत जगह पे देख चुके हैं। एंड इफ़ आई हैव टू से, एक मूवी आई थी हकीकत, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा जहाँ पर भी आपको प्राप्त हो। बट दैट इज़ द लैंडमार्क मूवी फॉर मी इन इंडियन सिनेमा। एंड हमको जब पोस्ट वॉर सिचुएशंस चाहिए होती हैं, देन दैट इज़ द थिंग विच वी शुड लर्न, विच द करंट डायरेक्टर्स, द करंट क्रू शुड लर्न कि हम एक वॉर के बाद का जो सीक्वेंस अगर हमको दिखाना होता है तो वो कैसे दिखाते हैं। डायरेक्शन वाइज इट इज़ वेरी गुड, बट फ्रेंकली कुछ चीज़ें डिपिक्टेड ही नहीं थी। उनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, और हम स्पॉइलर अदरवाइज़ भी नहीं देते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जब ये मूवी OTT पे आएगी तो उसके बाद में मैं एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बना दूंगा, इसकी बारीकियों के ऊपर। वेल, कमिंग बैक टू द डायरेक्शन, द डायरेक्टर हैज़ डन ए स्प्लेंडेड जॉब। डायरेक्टर ने सब कुछ कवर करने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, और इस चीज़ को रैप करना 2 घंटे के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। केतन आनंद और चेतन आनंद की एक सीरीज़ आती थी परमवीर चक्र दूरदर्शन पे, और उसके अंदर पंकज धीर ने मेजर शैतान सिंह भाटी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे या शायद प्रसार भारती की साइट पे जाके सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। पंकज धीर अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर विद अस। अक्टूबर 2025 में उनका देहांत हो गया है। बट बहरहाल, कमिंग बैक टू द मूवी, ऑल इन ऑल ये एक अच्छी फिल्म है जिसे सिनेमा थिएटर में देखा जा सकता है। ये मूवी एक ट्रिब्यूट है कुमाऊं रेजिमेंट के उस गौरवशाली इतिहास का, जिसको कि हर भारतीय को एक बार एक्सपीरियंस करने जाना चाहिए। आज के दौर में जहाँ पर गोरी मूवीज़, मारकाट वाली मूवीज़ और गैंगस्टर वाली मूवीज़ बन रही हैं, आपको ये मूवी ये बताती है कि असल में ब्रेव होना क्या होता है। इस मूवी के अपने अलग मायने हैं। इस फिल्म की रीच को अच्छा करने के लिए डायरेक्टर ने जो एफर्ट्स डाले हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई कस वर्ड्स नहीं हैं और इस मूवी के अंदर कोई गोरी सीक्वेंस भी नहीं है। इवन इफ ये मूवी एक वार मूवी है तो आपको ये मूवी हॉल में देख के आनी चाहिए, और CBFC सर्टिफिकेट को लेकिन ध्यान में रखते हुए। अब मेरा जाते जाते कहना यह है कि जिस देश में आप रहते हैं उस पर गर्व करने का मौका ये मूवी आपको दे देती है। इससे बड़े पर्दे पर देख कर आएँ, लेकिन इस मूवी की रेस्पेक्ट भी करें, क्योंकि मैं जहाँ पर देखने गया था वहाँ पर मेरे को अधिकांश लोग बाग ऐसे मिले जो इस सब्जेक्ट को भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और आज की डेट में ये चीज़ कोई बहुत गौरवशाली काम रह नहीं जाता है। ठीक है, मैं मूवी PVR जयपुर के मॉल ऑफ जयपुर में देख कर आया, जहाँ पर PVR बीइंग ए पार्टनर ऑफ मूवी ने इस मूवी को एक बहुत ही पैची पर्दे के ऊपर, जिस पर्दे पे दाग थी उसके ऊपर दिखाया, जहाँ पर साउंड सिस्टम फ्लॉड था और पर्दा इतना छोटा सा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं 32 इंच के टीवी के ऊपर मूवी देख रहा हूँ। तो ये ना तो आपने सैनिकों को रेस्पेक्ट दिया बॉस, और ना ही आपने रेस्पेक्ट दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने साइन किया था
एक्सेल फिल्म्स के साथ। सो नॉट डन एट ऑल PVR। और वो जनता जो लेट आ रही है ये मूवी देखने के लिए, उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिमाग में रखना चाहिए। रेस्पेक्ट इज़ द अल्टीमेट थिंग, इट शुड बी टॉट इन द स्कूल्स सो दैट कि हम रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करें अपनी देश की धरती को। जब हम देश की धरती को रेस्पेक्ट देंगे तभी जाकर हम बाकी चीज़ों को रेस्पेक्ट दे पाएंगे। रेस्पेक्ट इज़ द वर्ड। रेस्पेक्ट दें उन शहीदों को, रेस्पेक्ट दें ऐसे टॉपिक्स को जहाँ पर उनके बारे में बात की जाती है। एंड आप जब आएँ और जब सीरियस सीक्वेंसेस चल रहे हों तो हंसी ठट्ठा करने की बजाय इस मूवी को आराम से देख लें, ठीक है। इसको या कोई भी ऐसी मूवी जो कि एक सीरियस सब्जेक्ट पे बनी हुई है, मजाक ना उड़ाए। सरकाज़म इज़ वेरी इजी एंड बीइंग इन द सिचुएशन इज़ अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको थोड़ा रेस्पेक्टफुल जनता दिखाई दे, वहाँ पर ये मूवी देख के आइए। इसे बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में एक मतलब अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। सो आई रिकमेंड दिस मूवी टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स। बस यही था हमारा वीडियो। जय हिंद।